हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विज्ञान में अति महत्वपूर्ण टॉपिक परिसंचरण तंत्र सर्कुलेशन सिस्टम। तो आइए हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जंतु जगत में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, यानी जंतु जगत जो है उसमें परिसंचरण तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, दो भागों में। पहला ओपन सर्कुलेशन सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र। और ये ओपन सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तंत्र ऑर्थोपोडा ग्रुप, आपने जीवधारियों का वर्गीकरण में पढ़ा होगा कि जीवधारियों का वर्गीकरण जब हुआ है तो बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है, जैसे ऑर्थोपोडा, कॉकरोच, मोलास्का, तो एनेलिडा, एनिमेलिया। तो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम ऑर्थोपोडा ग्रुप यानी कॉकरोच तथा मोलास्का ग्रुप में पाया जाता है। इसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हृदय द्वारा, हार्ट द्वारा ये काम किया जाता है कि रक्त वाहिकाएं जो होता है, जो यानी जिसको रक्त ले जाता है, उसमें पंप किया जाता है, जो कि रिक्त स्थानों में खुलती है। जो जितना रिक्त स्थान है वहाँ खुल जाता है। नंबर 2, क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम। ये तंत्र एनेलिडा ग्रुप में पाया जाता है। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म यानी केंचुआ। केंचुआ में क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है तथा कशेरुकी में पाया जाता है। और कशेरुकी में पाया जाता है यानी हम लोग कशेरुकी में आते हैं, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। यानी एक जो रक्त वाहिनी जो है वो पूरा जाल की तरह हम लोग का बॉडी में फैला हुआ है। तो ये कशेरुकी में भी पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़े रक्त वाहिनियों, यानी हम लोग का रक्त ब्लड जो सर्कुलेट होता है कहाँ से होता है, हार्ट से होता है। और हम लोग का ब्लड प्योरिफिकेशन हार्ट में होता है, फिर वहाँ पर पंप किया जाता है और सब जगह भेजा जाता है ब्लड को। इस तरह का रक्त परिसंचरण तंत्र ज़्यादा लाभदायक होता है। और क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम जो है ये बहुत ही फायदेमंद है इस तरह का, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जा सकता है। इसमें जब पंपिंग करके भेजा जाता है, इसमें आसानी से ब्लड सर्कुलेट किया जा सकता है। सभी कशेरुकियों में कक्षों यानी चैम्बर्स से बना हुआ पेशी हृदय होता है, यानी सबके हार्ट में चैम्बर्स बना हुआ होता है। जिस तरह किड्स के इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे थोड़ा पीछे। यानी सबके हार्ट में यानी हृदय में चैम्बर्स होते हैं। और मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है, यानी जो मछली है उसमें क्या है, दो चैम्बर है, टू चैम्बर, जिसमें एक अलिंद एक निलय होता है। दो चैम्बर मीन्स एक अलिंद एक निलय। उभयचरों यानी उभयचरों सरीसृपों यानी एम्फ्लेबियन, ठीक है। एम्फ्लेबियन मीन्स जो पृथ्वी जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, यानी उसमें मगरमच्छ को छोड़कर। एम्फ्लेबियन में मगरमच्छ को यानी रेपेटाइल्स में मगरमच्छ को छोड़कर। हृदय तीन कक्षों का होता है, मगरमच्छ को छोड़कर बाकी सभी रेप्टाइल्स का हार्ट थ्री चैम्बर का होता है, जिसमें दो अलिंद एक निलय होता है, जिसमें होता है दो अलिंद एक निलय। मगरमच्छ को छोड़कर बाकी सभी रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर होता है, जिसमें दो अलिंद एक निलय होता है। मगरमच्छ, पक्षियों तथा स्तनधारियों यानी हम लोग का हृदय चार कक्षीय होता है, जिसमें दो अलिंद और दो निलय पाया जाता है। मानव परिसंचरण तंत्र, अब देखिए ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, तो इसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी एक मिनट,
इसे हम लोग रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कच्छों से बना पेशी हृदय या फिर बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। यानी इसमें क्या है, इसको हम लोग रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं। वही हुआ ही इंग्लिश में सर्कुलेशन सिस्टम, रक्तवाहिनी तंत्र, जिसमें कच्छों से बना पेशी हृदय यानी हृदय चेम्बर्स का बना होता है, बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल होता है। तो रक्तवाहिनी बंद होता है, उसका एक जाल जैसा बिछा हुआ होता है पूरा बॉडी में, रक्त एवं तरल समाहित होता है, और जो कि उसमें ब्लड होता है और लिक्विड कुछ होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं हृदय के बारे में। तो हार्ट की उत्पत्ति मध्यजन स्तर मिसोडर्म से होती है। यानी हार्ट का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? हार्ट की उत्पत्ति का हम लोग बात करते हैं तो ये मध्यजन स्तर यानी मिसोडर्म से होती है, तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। और हार्ट कहाँ पर रहता है? दोनों फेफड़ा, हम लोग का हृदय में दो फेफड़ा होता है, दोनों फेफड़ा के मध्य में बीच में वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ पर? वक्ष गुहा। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। हार्ट जो है सो थोड़ा सा बाईं साइड में झुका रहता है, दाहिने साइड में हार्ट नहीं रहता है, ध्यान रखना है, बाएं साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तथा यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसे बंद मुट्ठी जिस तरह होता है उसी तरह हम लोग का हार्ट होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में हृदय आवरणी थैली सुरक्षित होता है। देखिए यह एक दोहरी भित्ति यानी दोहरा भित्ति झिल्ली का बना हुआ एक थैला जैसा होता है, जिसमें ये होता है सुरक्षित होता है, जिसमें हृदय आवरणी द्रव्य पाया जाता है, और उसमें भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय आवरणी द्रव्य। मानव हृदयों में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर की ओर पाए जाते हैं। 2 चैम्बर्स छोटा होता है जो कि ऊपर की ओर पाया जाता है, जिन्हें अलिंद कहते हैं, यानी अलिंद छोटा होता है, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और 2 चैम्बर्स बड़ा होता है, जिन्हें निलय कहते हैं। ठीक है, यानी 4 चैम्बर का जो हार्ट होता है हम लोग का, उसमें 2 अलिंद 2 निलय। 2 अलिंद ऊपर में छोटा छोटा पाया जाता है और 2 निलय नीचे में बड़ा बड़ा पाया जाता है। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर अलिंद पट कहते हैं, एक पतला सा पेशीय भित्ति होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर अलिंद पट, यानी अलिंद के बीच में अंतर स्पष्ट करता है वो। दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग करता है, यानी दोनों अलिंद के बीच में वो पतला सा झिल्ली नुमा रहता है जिसको अलग करता है दोनों। जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर्निलय पट कहते हैं और एक मोटा सा भित्ति होता है जो निलय को अलग करता है, दाएं निलय और बाएं निलय को। अपनी अपनी ओर से अलिंद एवं निलय एक मोटे रेशीय उत्तक जो अलिंद निलय पट या अंतर अलिंद निलय पट द्वारा पृथक करते हैं। देखिए अलिंद को अलिंद पट यानी पतला भित्ति सा अलग करता है और निलय को एक मोटा भित्ति सा अलग करता है, ठीक है। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है, इसमें एक एक छिद्र भी पाया जाता है, छोटा छोटा छेद जो एक और के दोनों को जोड़ता है, जो कनेक्टिंग करता है दायां निलय को बायां निलय से, दायां अलिंद को बायां अलिंद से। दाहिने अलिंद को दाहिने निलय से रंध्र 3 पेशीय झिल्ली द्वारा अलग करता है। देखिए यहाँ पर देखिए दाहिने अलिंद और दाहिने निलय के रंध्र 3 पेशीय झल्लों द्वारा अलग रहते हैं, झल्ला द्वारा अलग रहता है, जिन्हें हम त्रिवलनी पट यानी ट्री कप्सिड वैल्यू तथा बाएं अलिंद एवं बाएं निलय को रंध्र पर पाए जाने वाले 2 पेशीय झिल्ली को द्विनली पट
द्विलनी पट कहा जाता है। देखिए आप यहाँ दाहिने अलिंद और दाहिने निलय को के रंध्र 3 पेशीय झल्लों द्वारा अलग रहते हैं। 3 पेशीय झल्ली रहता है उसमें झल्लों, जिन्हें हम त्रिवलनी पट और अलिंद और बाएं निलय के रंध्र पर पाए जाने वाले 2 पेशीय झल्लों को द्विलनी पट कहा जाता है। ये रहा हम लोग का यहाँ पर देखिए सुपीरियर वेना केवा, ये है महाशिरा, ये है दायां अलिंद, ये है दायां निलय, ये है बायां अलिंद, ये है बायां निलय। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निलयों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है, यानी निलय का जो भित्ति होता है और वो मोटा होता है। किससे, किसकी तुलना में? अलिंदों की भित्ति का तुलना में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नोट्स कुछ। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियांश जिसे नोडल उत्तक कहते हैं। देखिए एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियांश, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल कहते हैं, नोडल टिश्यूज। इस उत्तक का एक धब्बा, इसका एक धब्बा यानी दाग दाहिने अलिंद के दाहिनी ऊपरी यानी दाहिने अलिंद के दाहिने में ऊपर भाग में पाया जाता है। ऊपर भाग और कोने में स्थित रहता है, ऊपर भाग का कोना में, जिसे कोर्टालिंद गांठ कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टालिंद गांठ। सिरा अलिंद पर्व, ऐसे नोड, इसको हम लोग बोलते हैं सिरा अलिंद पर्व। इस उत्तक का दूसरा सिरा या फिर पिंड दाहिने अलिंद के नीचे की ओर स्थित रहता है, और दूसरा सिरा जो रहता है दाहिने अलिंद का नीचे की ओर, जिसे अलिंद निलय गांठ कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अलिंद निलय गांठ। कोटरालिंद गांठ हृदय के सामान्य कार्य के लिए जिम्मेदारी होता है। यह प्रति मिनट 72 बार धड़कती है, यानी हम लोग का दिल नहीं धड़कता है, कोटरालिंद गांठ धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। देखिए ये है द्विसंचरण पद्धति, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। इसमें कुछ समझ पा रहे हैं आप? नहीं पा रहे हैं? चलिए हम आगे समझाते हैं, इसको छोड़िए। दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त पल्मोनरी धमनी में जाता है, ठीक है। दाहिना निलय द्वारा जो पंप किया गया रक्त जो पंप किया जाता है, वो रक्त को किया जाता है पल्मोनरी धमनी में, दाहिना धमनी में किया जाता है, जो कि रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। यानी दाहिने निलय द्वारा जब पंप किया जाता है रक्त को कहाँ किया जाता है? पल्मोनरी धमनी में किया जाता है, जो कि रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। यहाँ पर CO2 बाहर निकल जाती है, और यहीं पर जो है सो CO2 बाहर निकलता है, तथा O2 यानी ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है। यहीं पर ऑक्सीजन और ब्लड का मिश्रण होता है, ठीक है। इसके बाद रक्त पल्मोनरी सिरा यानी शुद्ध रक्त से होते हुए बाएं अलिंद तक पहुंचता है, और यहाँ से शुद्ध ब्लड जो है बाएं अलिंद तक पहुंच जाता है, एवं यहाँ से बाएं निलय में चला जाता है, और यहाँ से वो चला जाता है कहाँ? बायां निलय में। इसके बाद बायां निलय रक्त को महाधमनी में पंप करता है। बायां निलय जो है सो ब्लड को कहाँ पंप करता है? पंपिंग करता है महाधमनी में, जो कि रक्त को विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक ले जाती है। यहाँ पर अंगों द्वारा CO2 यानी रक्त में
वापिस कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है कि अंगों द्वारा CO2 जो है सो वापस कर दिया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तथा ये अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए दाएं अलिंद में पहुंचता है, और ये जो है सो अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए कहाँ पर पहुंचता है, दाएं अलिंद में पहुंचता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये हार्ट साइकिल है, कार्डिक साइकिल। इसको बता ही देते हैं, इसको झमेला नहीं रखेंगे आज, कल बताएंगे। दूसरा चीज़ ये है हृदय चक्र, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक साइकिल। एक स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन से आरंभ होने के बीच घटनाक्रम को हृदय चक्र कहा जाता है। यानी एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन से आरंभ होने के बीच, यानी ये आरंभ से दूसरा आरंभ होने के बीच घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। इसी को बोलते हैं हृदय चक्र, कार्डिक साइकिल। यह एक चक्र में सामान्य 0.8 सेकेंड लगता है, यानी इसका जो चक्र है एक चक्र में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। तथा एक हृदय चक्र में 70 ml रक्त पंप होता है, और एक वन कार्डिक साइकिल में 70 ml ब्लड पंपिंग किया जाता है। तथा 1 मिनट में 5 लीटर के लगभग पंप किया जाता है, और 1 मिनट में ब्लड का हम लोग बात करते हैं तो 5 लीटर तक ब्लड पंपिंग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप कहते हैं, यानी जो हृदय धड़कन को मापा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। अशुद्ध रक्त में CO2 होता है और शुद्ध रक्त में सिर्फ ऑक्सीजन होता है, यानी अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। मानव रक्त का दाब को स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को स्फैग्नोमैनोमीटर नापक यंत्र से मापा जाता है। नोट, सभी मानव धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन मतलब धमनी है सब में प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त। अपवाद, पतमोनरी धमनी में अशुद्ध, यानी पतमोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त ब्लड पाया जाता है। सभी मानव शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जितना भी शिरा है। धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त, यानी पल्मोनरी जो है सो उसमें उल्टा पाया जाता है। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।